सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। भारत रत्न और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये शब्द काफी हैं कि क्यों विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर कहलाए। 28 मई 1883 को नासिक जिले के एक छोटे से गांव भूगर में जन्मे विनायक के वीर सावरकर बनने की कहानी बड़ी ही संघर्षरत है, क्योंकि जिन परिवारों ने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपना सर्वस्व स्वाहा किया, वीर सावरकर का परिवार उन मोतियों में माणिक्य है। 3 भाई, तीनों ही जेल में। जब अचानक जेल में ही दूसरे भाई से तीसरे भाई का पता चला तो सावरकर की आंखों में गर्व का भाव सहज ही उपज आया। स्वतंत्रता का भाव और भविष्य के भारत को लेकर लेखनी के धनी भाई बाबा साहेब और भाभी ने भी साहित्य लिखा। अभिनव भारत की अगुवाई करने वाले वीर सावरकर की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से बड़े ही रोचक और प्रेरणादायी हैं। इतिहास में दर्ज तारीखें गवाह हैं कि वो पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया। नतीजा, उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया। वे पहले स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने वापस ले लिया। वीर सावरकर उन भारतीय राजनीतिज्ञों में थे जिन्होंने स्वदेशी की अलख जगाई और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वो दुनिया के अकेले स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें 2-2 आजीवन कारावास की सजा मिली। जैसे ही सजा समाप्त हुई, वो फिर से राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। वो विश्व के पहले ऐसे लेखक थे जिनकी कृति 1857 का स्वातंत्र्य समर को 2-2 देशों ने प्रकाशन के पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका इस्तेमाल 1910 में जैक्सन हत्याकांड में हुआ था, और इस आरोप में उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया था। आजादी के इस दीवाने की कहानी यहीं नहीं रुकती। उनके ऊपर में लंदन में ही केस चला। उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने का फैसला हुआ। एसएस मौर्य नाम के पानी के जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था, परंतु जब वो जहाज फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर एंकर हुआ तो वीर सावरकर जहाज में बने शौचालय के पोर्ट होल से बीच समुद्र में कूद गए और 2 फरलांग अथाह समुद्र में तैरते हुए फ्रांस के बंदरगाह पर जा पहुंचे। किंतु अंग्रेज अधिकारियों ने फ्रांसीसियों को रिश्वत देकर उन्हें फिर से अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरे मसले को मैडम कामा और बाकी साथियों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में ले जाने का प्रयास भी किया। भारत में उन पर हिंसा और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 2 आरोपों में अलग अलग 2 जन्मों के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उनकी संपूर्ण संपत्ति ब्रिटिश शासन ने जब्त कर ली। वही सेल्युलर जेल आज भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक बन चुकी है। (1921) में
अस्वस्थता के कारण सावरकर बंधुओं को अंडमान से रत्नागिरी भेज दिया गया। 1924 में उन्हें कारागार से मुक्त किया गया, परंतु उन पर पाबंदी लगाई गई कि वो रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे और किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। मगर 1937 में सावरकर पर लगाए गए दोनों बंधन समाप्त कर दिए गए और तब वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनकी पुस्तकें भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, हिंदुत्व का पंच प्राण, प्रसिद्ध और प्रेरणादायी ग्रंथ हैं। 26 फरवरी 1966 में भारत माता के इस सपूत ने 83 वर्ष की अवस्था में देह त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। साथ ही देह त्याग से पहले अपनी वसीयत में लिख गए कि जब तक सीमा के उस पार सिंधु नदी अखंड भारत का हिस्सा न बन जाए, उनकी अस्थियों को प्रवाहित न किया जाए। मुंबई के सावरकर मेमोरियल में वीर सावरकर की वो अस्थियां वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी हैं, चुनौती भी। चुनौती अखंड भारत की, जिसकी सीमाएं कोहिमा से शुरू होकर हिंदू कुश को छूती।